हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज हम एफएमटी की अपनी इस यूनिट का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट विक्टिम एंड अक्यूज्ड। यानी किसी के साथ अगर कोई गलत एक्टिविटी हुई है तो कैसे हम उसकी लीगल रिपोर्ट बनाएंगे कि कोर्ट से उसको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो सबसे पहले इसमें देखिए कंसेंट एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। एग्जामिनेशन कैन ओनली बी डन आफ्टर रिटन इन्फॉर्म कंसेंट। किसी भी टाइप के विक्टिम का, चाहे वो छेड़छाड़ का केस हो या रेप का केस हो, उसकी एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन, मेंटल एग्जामिनेशन आप तभी कर सकते हैं जब आपके पास रिटन में हो कि हाँ, आई एम गिविंग परमिशन टू सो एंड सो डॉक्टर कि वो मुझे एग्जामिन करे। इससे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है और इसके बिना जो स्टेटमेंट वो देगी उसकी भी लीगल वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो अडल्ट वुमेन के केस में उसकी खुद की कंसेंट मैंडेटरी होती है। माइनर गर्ल है, लेस देन 18 ईयर्स या मेंटली इल है, तो वहाँ पे पेरेंट्स या गार्जियन की कंसेंट ही चल जाएगी। मेल एक्यूज्ड है, तो इवन दो वो एक्यूज्ड है, उस पे अपराध करने का आरोप है, तो उसकी भी कंसेंट आपको लेनी पड़ेगी क्योंकि अभी आरोप है, वो प्रूव नहीं हुआ है। ठीक है। और ये पॉइंट हमने पढ़ा ही था कि कोई भी डॉक्टर या एग्जामिनेशन को रिफ्यूज, ट्रीटमेंट या एग्जामिनेशन को रिफ्यूज नहीं कर सकता सेक्सुअल असॉल्ट के केस में। सेक्शन 164A सीआरपीसी पॉस्को एक्ट। जनरल प्रिंसिपल्स क्या है? देखिए, एग्जामिनेशन शुड ओनली बी डन बाय अ फीमेल डॉक्टर इन केस जो विक्टिम है वो फीमेल है, और प्रेफरेबली इन द प्रेजेंस ऑफ फीमेल अटेंडेंट। मतलब अटेंडेंट भी वहाँ पे फीमेल होनी चाहिए, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है क्योंकि कई बार ऐसे केसेस में जो पेशेंट होती है वो बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल्ड होती है, हिस्टेरिक होती है, उसकी कंडीशन ऐसी नहीं होती कि, तो वहाँ पे मेल अटेंडेंट का होना रखने पड़ते हैं जो उसको टैकल कर ले। ऑल्सो इंश्योर प्रिवेसी, डिग्निटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ विक्टिम। ये तो अनस्पोकन बात है, मतलब कोई आपके पास परेशानी में आया है तो आपको बहुत सेंसिटिव तरीके से उसको डील करना है। और उसमें क्या है, आपको डिटेल्ड हिस्ट्री लेनी है इवेंट की। उसमें आप ये नहीं करना कि आपने सीधे लास्ट का पूछा कि हाँ भाई तुमको ये चीज़ लग रही है, नहीं। आप पूछोगे बिल्कुल स्टार्टिंग से ही, सबसे पहले क्या हुआ, आप कहाँ पे थे, कितने बजे की बात है, ऐसे करके। क्योंकि यहाँ पे आप एक WS बना रहे हो, रिटन विटनेस स्टेटमेंट बना रहे हो, जो कि कोर्ट में उसकी बहुत हेल्प करेगा। और यहाँ पे आपको लीडिंग क्वेश्चंस नहीं करने हैं। लीडिंग क्वेश्चंस मतलब कि जैसे वो किसी से मिली, तो आपको ये नहीं कहना है कि भाई इसने आपके साथ किया, वो खुद बताएगी सारी चीज़ें। आपको सिर्फ जहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा है, समझ नहीं पा रहे हो, वो चीज़ उससे रिपीट करनी है और उसको बोलना है कि अपनी स्टोरी आप कंटिन्यू कीजिए। अच्छा, उस किस टाइम क्या है, जब भी ये एग्जामिनेशन होता है तो पुलिस को हॉस्पिटल वाले बुला लेते हैं, तो वहाँ पे डेट, टाइम, प्लेस जो होता है वो लिखना होता है, और जो पुलिस ऑफिसर वहाँ पे आए हैं उनकी सारी डिटेल लेनी होती है। फिर जब भी एग्जामिनेशन ऑफ विक्टिम होगा, सबसे पहले जनरल एग्जामिनेशन होगा। जनरल आपको पता है, सब चीज़ सबसे पहले बेसिक स्टार्ट होती है। तो जनरल एग्जामिनेशन में विक्टिम की मेंटल एंड इमोशनल स्टेट देखनी होती है कि भाई इसके अंदर हिस्टेरिया तो नहीं है, ये कहीं एजिटेट होकर झूठ तो नहीं बोल रही, बहुत ज़्यादा नेगेटिव स्टेट तो नहीं है। उसके बाद विक्टिम के वाइटल्स, न्यूट्रिशन, इंटॉक्सिकेशन साइंस। मतलब कई बार क्या होता है कि ऐसे विक्टिम्स को इंटॉक्सिकेट कर दिया जाता है, तो जो वो स्टेटमेंट देते हैं वो कोरैबोरेट नहीं कर पाता स्टोरी से, और इससे उनका केस कमज़ोर पड़ता है। सेकंड क्या है, क्लोथिंग एग्जामिनेशन करनी है कि कपड़े कहीं से फट तो नहीं रहे, फट रहे तो वहाँ पे कोई फॉरेन मटेरियल जैसे कि प्रेजेंट तो नहीं है, ब्लड के स्टेन्स तो नहीं है, सीमन के स्टेन्स तो नहीं है, एक्यूज के बाल तो नहीं है, हाथ में मिट्टी विट्टी तो नहीं है। मतलब ये सब चीज़ें ना, इनका क्या यूज होता है कि कोर्ट में आपको एक परफेक्ट स्टोरी देनी पड़ती है जो किसी भी पॉइंट से इसमें कमियां ना मिले। कि विक्टिम वहां गई थी, वहां उसको पार्क में किसी ने देखा, पार्क में वो आया, विक्टिम ने बचाने के लिए उसके बाल नोचे, ठीक है ना, वो बाल उसके फिंगर नेल्स में आ गए, ऐसे करके एक पूरी क्राइम स्टोरी बनती है। उसके बिना कोर्ट, देखिए किसी पे भी आरोप हो, चाहे छोटा सा आरोप हो, हमारे इंडियन कोर्ट्स की यही अच्छी बात है कि जब तक चीज़ प्रूव नहीं होगी, नहीं तो अदरवाइज ना कोई भी किसी को भी फंसा देगा, और ये आप जानते भी आजकल कैसे हो रहा है। तो क्लोथिंग एग्जामिनेशन होता है। फिर थर्ड हो गया लोकल एग्जामिनेशन। लोकल एग्जामिनेशन मतलब उस एरिया पे, हाथ पे, पैर पे कहाँ पे इंजरीज है, कहाँ पे एब्रेजन्स है, कहाँ पे बाइट मार्क्स हैं। फिर उसके बाद जेनाइटल एरिया का एग्जाम होता है कि उसकी नॉर्मल स्टेट से उसमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं, रेडनेस तो नहीं है, स्वेलिंग तो नहीं है, टीयर्स तो नहीं है, हाइमन का स्टेटस क्या है। फोर्थ हो गया हमारा एविडेंस कलेक्शन। एविडेंस में क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है वजाइनल एंड सर्वाइकल स्वैब।
उसके बाद हेयर, नील स्क्रैपिंग्स, सलाइवा स्वैब, ब्लड सैंपल फॉर अल्कोहल, ड्रग्स एंड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर हो गया साइकोलॉजिकल असेसमेंट। उसके बाद पेशेंट को काम डाउन करने के लिए उसकी ट्रॉमा काउंसलिंग होती है, क्योंकि नहीं तो पेशेंट नॉर्मल नहीं हो पाएगी और आगे उसको बहुत प्रॉब्लम आएगी। फिर उसके बाद एक्यूज का एग्जामिनेशन होता है। इसमें जनरल एग्जामिनेशन में उसकी फिजिकल बिल्ड क्या है, उसने क्या खाया था। अच्छा, क्योंकि उसने एग्रेगवेट किया था, अटैक किया था, तो काफ़ी चांस है विक्टिम ने उसे रेजिस्ट करने के लिए उसके चोटें मारी होगी, उसके खरोंचें मारी होगी। एंड तो वो चीज़ हम मैच करते हैं, यानी कि विक्टिम के फिंगर नेल्स में जो जैसे हमें हेयर मिल गया या स्किन का टुकड़ा मिल गया, तो वो डीएनए मैचिंग में और चीज़ों को क्लब करने में, मतलब पूरा पजल सॉल्व करने में बहुत हेल्प करता है। तो उसके बाद उसका भी जेनेटल एग्जाम होगा कि वहाँ पे इंजरी, स्टेन, एसटीडी और स्मेग्मा तो नहीं है। फिर कलेक्शन क्या होगा, हम पेनाइल स्वैब लेते हैं, उसमें प्यूबिक हेयर लेते हैं और क्लोजिंग स्टेन लेते हैं। ये बेसिकली डीएनए मैचिंग के लिए होता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से आराम से, मतलब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इकलौती ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल क्लियर कर देती है हाँ अक्यूज्ड गिल्टी है या नहीं है। ब्लड सैंपल भी लिए जाते हैं, क्योंकि हमें ये पता करना होता है कि उसके में अल्कोहल तो नहीं था, ड्रग्स तो नहीं था, और उसकी डीएनए प्रोफाइल भी हम ब्लड सैंपल से ही बनाएंगे। तो इन सब सारी चीज़ों को इकट्ठा करने के बाद हम एक मेडिकल लीगल रिपोर्ट बनाते हैं, जिसमें हम फैक्चुअल डेटा देते हैं। हमको अपनी इंटरप्रिटेशंस बिल्कुल नहीं देनी होती, हमको कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं देना होता। हमको सिर्फ जो फैक्चुअल डेटा है कि क्या क्या विक्टिम पे मिला, विक्टिम की कंडीशन क्या थी, अक्यूज पे क्या क्या मिला, अक्यूज की कंडीशन क्या थी, हम बिल्कुल भी मैचिंग नहीं करेंगे कि अक्यूज गिल्टी है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद उसका जो बेसिक चीज़ें होती हैं कि टाइम, डेट, कंसेंट, हिस्ट्री, जो एक पेपर वर्क की पूरी डेफिनेशन होती है उसको हम पूरा करेंगे। और उसके बाद वो रिपोर्ट 3 पार्ट में बनती है। एक हॉस्पिटल में ही रहती है फर्दर उसके लिए, एक पुलिस को जाती है और एक कोर्ट में सबमिट हो जाती है चार्जशीट के साथ। अच्छा, ये जो रिपोर्ट होती है ये आपके एक डॉक्टर की मॉरल ड्यूटी बनती है कि उसको कॉन्फिडेंशियल रखे और किसी को भी ना दिखाए। और ड्यूटीज क्या होती है डॉक्टर की ऐसे टाइम पे, एक तो क्या है, पेशेंट इतनी एग्रीवेशन से आया है तो उसको इमीडिएट मेडिकल केयर देनी विदाउट डिले, और एविडेंस को प्रॉपरली प्रिजर्व करना है और पुलिस को हैंड ओवर करना है। डिग्निटी ऑफ प्राइवेसी ऑफ विक्टिम मेंटेन करके चलनी है। अच्छा, पॉस्को एक्ट जो आया है उसमें मैंडेटरी है कि अगर थोड़ी सी भी क्या बोलना चाहिए उसको, छोटी से छोटी एक्टिविटी भी अगर माइनर के साथ है तो वो उसके लिए आपको पुलिस को इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। क्योंकि बहुत से छोटे, मतलब छोटे तो नहीं, खैर बहुत से बैकवर्ड एरियाज में क्या होता है कि अगर माइनर्स के साथ कुछ छेड़छाड़ हो भी जाए तो उनके पेरेंट्स अवॉइड करना चाहते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि छोटी जगह है, गांव की जगह है, उनकी बदनामी होगी, तो वो उस चीज़ को रिपोर्ट नहीं करते। इसीलिए क्लॉज डाला गया कि अगर डॉक्टर के पास कोई माइनर पेशेंट आता है, चाहे वो बॉय हो या गर्ल, और लगता है उसके साथ कोई सेक्सुअल असॉल्ट के चांसेस हैं, तो पुलिस को वो बुलाएंगे, पुलिस उसको तफ्तीश करेगी ढंग से, जिससे कि जो गुनहगार है उनको सजा मिल सके। अच्छा, आपको किसी भी एक्टिविटी पर कमेंट नहीं करना है कि रेप हुआ है कि नहीं हुआ है। उस चीज़ से आपको एज ए डॉक्टर कोई लेना देना नहीं है। ये कोर्ट का, जज साहब का मैटर है कि वो डिसाइड करेंगे। दोनों चीज़ों में आपको ये ध्यान रखनी है, समरी में हम देखेंगे। कंसेंट आपको, रिटन कंसेंट विक्टिम की भी लेनी है और अक्यूज की भी लेनी है। उसके बिना जो आपकी मेडिकल लीगल रिपोर्ट है वो वैलिड नहीं होगी और सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। एविडेंस कलेक्शन सेम है, सब पूरी बॉडी का लेना है, क्लोथ्स भी लेने हैं, स्वैब्स भी लेने हैं, हेयर, नेल, ब्लड, जहाँ से भी हम विक्टिम की और अक्यूज की प्रोफाइल मैचिंग कर सकें वो सब लेना है। और डॉक्टर का बहुत सेंसिटिव रोल है, क्योंकि उसको केयर और कॉन्फिडेंशियलिटी देनी है, क्योंकि पेशेंट हिस्टेरिकल होता है उस टाइम पे, वो बहुत परेशान होता है, मेंटली फिजिकली उसके साथ एग्रेवेशन हुआ है, तो आपको चीज़ों को संभालना है। अच्छा, एक कुछ एग्जाम को कीज है। आप केयर, डॉक्टर की ड्यूटी क्या होती है, केयर नाम से याद कर लीजिए। केयर यानी कंसेंट एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। ए से अटेंड मेडिकली, रिफ्यूज नहीं करना है, हेल्प करनी है। आर रिपोर्ट एंड रिकॉर्ड फाइंडिंग्स, एंड ई इज एविडेंस प्रिजर्वेशन। ठीक है ना। और आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है कि हाइमन स्टेटस इज नॉट अलोन द प्रूफ ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट। ठीक है। दूसरा, प्रिजर्व एविडेंस इन पेपर बैग्स नॉट प्लास्टिक। प्लास्टिक में उनकी जो बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन है वो चालू हो जाता है। पॉस्को एक्ट में मैंडेटरी रिपोर्टिंग ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल असॉल्ट। ठीक है ना। वाइवा क्वेश्चन है कुछ मैंने ऐड करे थे जो पूछे जा सकते हैं, लेकिन ये सारे वही हैं जो हम पढ़ लिए हैं।
एंड क्योंकि ये टॉपिक यूट्यूब की गाइडलाइंस में फंस सकता है, तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट रहे हैं ये, जबकि इजी टॉपिक है बोलना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।